हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कस्टम एकेडमी पे। आज का दिन एक बेहतरीन उड़ान के लिए तय करते हैं और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर साधारण ब्याज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमने ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए कुल बेहतरीन 4 रखे, ठीक है। ये टाइप है, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि साधारण ब्याज हमारा क्या होता है। तो साधारण ब्याज हमारा आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, साधारण ब्याज, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो साधारण ब्याज का चूंकि हमारे पास जगह इतना ही है तो यहीं पे थोड़ा डिस्कशन किया जाए और कोशिश करेंगे कि आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करके अपने दोस्तों को मित्रों को समझा सकें। साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, वो साधारण ब्याज, ठीक है। ब्याज तो 2 ही होते हैं इस चैप्टर में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में या अंक गणित में 2 हम लोग पढ़ते हैं, साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज साधारण ब्याज का दिन है तो साधारण ब्याज को 0 से हीरो तक पढ़ते हैं दोस्तों। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब हम सिंपल सा किसी को धन देते हैं और उस पूरे धन पर एक समान ब्याज लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमने किसी को 100 रुपया दिया 5% के हिसाब पर वार्षिक दर से, ठीक है। अगर हमने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, 100 रुपया दिया 5% पर 2 वर्ष के लिए, हमने किसी को 100 रुपया दिया 5% पर 2 वर्ष के लिए, मतलब 100 रुपया, वो 100 रुपया जो दे रहे हैं ना, उस पर जो ब्याज लगने वाला है, ब्याज कौन होता है, ब्याज हमारा इन्हीं दोनों का गुणनफल होता है। कहने का मतलब जो हमारा दर और समय, कहते हैं ना भैया कि कोई 100 रुपया दे रहे हैं तो कहते हैं भैया कि हम 5% लेंगे, 5% लेने का मतलब वो दर की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, ठीक है। और वर्ष मतलब टाइम, समय। तो इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दर। ये क्रॉस मतलब हाँ गलत मत समझना, इसका मतलब है कि गुणा। इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं, सॉरी, हाँ, ये साधारण ब्याज कहते हैं भैया, सिंपल SI, जिसे शॉर्टकट भाषा में कहते हैं SI कहा जाता है। आई बात समझ में। इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं SI, कि इन दोनों का गुणनफल कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। वो क्या होता है, अलग चीज़। सबसे पहले में समझना है कि साधारण ब्याज वह ब्याज, वह रेट, अगर किसी को 100 रुपया दिया जा रहा है, किसी को हम 100 रुपया दे रहे हैं 5%, मतलब पहले साल भी 5% इस पे लगेगा ब्याज दर, पहले साल भी इस पे 5% का ही दर लगेगा और दूसरे साल भी इस पर 5% का ही दर लगेगा, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन वही हमारा जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, 5% तो 1 साल के लिए लगा, प्लस 5% जुड़ के इसमें हो जाएगा 105। अब जो अगले वर्ष में ब्याज लगेगा 105 पे लगेगा, वो होता है हमारा चक्रवृद्धि। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है। साधारण ब्याज में पहले साल 100 रुपये पे 5% का रेट लग रहा था, तो दूसरे साल भी 100 रुपये पे ही 5% के दर से ब्याज हमारा रेट लगेगा। और इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को समझने से पहले हम एक कुछ चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रतिशत अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, उसे भी पढ़ लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो कुछ चीज़ें हम लिखेंगे जो आप लोग राइट डाउन नोट करेंगे, हो सकता है आपको पहले से पता हो, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, ठीक है। दर हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है, दर को हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है, क्लियर है। और प्रतिशत को हटाते हैं जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, 1/100। जब प्रतिशत हटाते हैं तो इसे लिखेंगे 1/100। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमने लिखा 5%,
अगर प्रतिशत हम हटाना है तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1/100। आई बात समझ में, 5 गुणे 1/100। अगर यही हमें लिखना है 6% तो यही लिखेंगे 6 गुणे 1/100। मतलब प्रतिशत हम क्या देख रहे हैं, प्रतिशत हटा रहे हैं तो 1/100 का गुणा कर दे रहे हैं। आई बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट अगर हमें सवाल अगर 6 को 5 को अगर प्रतिशत में बदलना है, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, प्रतिशत अगर प्रतिशत हटा रहे हैं तो 1/100, ठीक है। अगर सवाल में प्रतिशत में पूछ रहा है तो उसमें क्या करते हैं, यदि सवाल प्रतिशत में पूछ रहा है, यदि सवाल प्रतिशत में पूछ रहा हो तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये रहा प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत में दिया प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100। आप प्रतिशत में यदि सवाल पूछ रहा है तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं, ये प्रतिशत के बारे में होगा। अब साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज तो हम लोगों ने पढ़ा कि वह ब्याज का दर जो पूरे वर्ष समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है हमारा, हाँ, SI बराबर PR/T/100। अब इसे समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी और उसने हमसे 100 रुपया मांगा, मगर मान लीजिए राम ने 2 भाई हैं, 2 दोस्त हैं, एक राम और एक भैया हैं हमारे श्याम जी राम जी से 100 रुपया मांगे भैया कि 100 रुपया हमें दे दो या 10,000 रुपया दे दो 2 साल के लिए, ठीक है, हम 2 साल के बाद आपको लौटा देंगे। तो राम जी बोले भैया कि वो तो ठीक है लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा उसके बदले। तो श्याम जी बोले अच्छा भाई चलो ठीक है, उसके बदले तुम ले लेना। तो कहे भैया कि हम 5% के दर पे आपको दे देंगे, ठीक है, 5% के दर पे दे रहे हैं, आप 2 साल के लीजिए, 3 साल के लिए लीजिए, 10,000 रुपये राम जी बोले। श्याम जी बोले चलिए भैया ठीक है। तो जो श्याम जी ने इनको एक्स्ट्रा पैसा दिया राम जी को, वही हमारा साधारण ब्याज है और ये ब्याज पूरे साल समान रहेगा। 10,000 पे ही 5% का ब्याज लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो राम ने 10,000 रुपये दिया, राम 10,000 रुपया दिया किसको, श्याम को, तो ये 10,000 रुपये दिया राम ने, यही हमारा होता है पीपी माने प्रिंसिपल, मूलधन। हिंदी में बात करते हैं मूलधन, मिश्र धन, ठीक है। तो अभी देखेंगे, पहले फार्मूले से आते हैं। तो हमारा पी क्या है, जो राम ने दिया, कितने पे दिया, 5% पे, 6% पे, 7% पे, 8% पे, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। या वही ये आर माने क्या होता है, आर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, आर को इंग्लिश में कहते हैं रेट और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, मेरे दोस्तों, दर कहते हैं। तो 10,000 रुपये दिया हम लोगों ने, राम जी ने श्याम को 10,000 रुपये दिया 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये टाइम बता रहा है 2 वर्ष, ठीक है। टी माने टाइम, टाइम मतलब समय। अब यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। हमारा फार्मूला हो गया सिंपल सा, सभी लोगों ने पढ़ रखा है। इसी फार्मूले को यूज करके ये सब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान ले, एक बड़ा बढ़िया बेहतरीन मिला अभी टॉपिक हमें, मूलधन मिश्र धन, ठीक है। चूँकि भाई इतना ही बोर्ड है तो इसी ने काम चलाना है, हाँ, तो मैनेज कीजिएगा दोस्तों। तो अब हम आते हैं
मिश्रधन, मूलधन। हमने रेट पता कर लिया, समय पता कर लिया। अब दो शब्द बाकी रह गए हमारा, एक होता है मिश्रधन, मिश्रधन और मूलधन। मूलधन मतलब वही P जो अभी आप लोगों ने लिखा, जो राम ने दिया 10,000 रुपया। मिश्रधन क्या होता है बच्चों? मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारा? मूलधन और प्लस का ब्याज, प्लस का ब्याज। मूलधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज। ये हमारा एक कह सकते हो फार्मूला होता है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है दोस्तों। ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी न्यूमेरिकल को जो हम लोग आगे ट्रिक पढ़ेंगे, इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक तभी मजा आता है समझने में, तभी काम करता है, ट्रिक बन सकता है जब आपको बेसिक चीजें क्लियर हो। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज। मतलब राम 10,000 रुपया दिए शाम को 5% पर 2 वर्ष के लिए। आई बात समझ में? तो श्याम 2 वर्ष के बाद जो रुपए लौटाएं, श्याम 2 वर्ष के बाद जो रुपए लौटाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा राम को। राम जी दिए श्याम को 10,000 रुपये 5% के ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तो मूलधन दिया उन्होंने। अब ये कुल मिला के जब लौटाएंगे 5% के दर पे 2 वर्ष के बाद, तो वही हमारा हो जाता है मिश्रधन। जैसे अभी हम लोगों ने निकाला SI बराबर पॉट बटे का 100 मतलब रेट हमेशा प्रतिशत होता है, हमने लिखा पहले ही, इसके पहले हम लोगों ने लिखा। तो उसी रेट को, प्रतिशत को रिमूव करने के लिए 100 का भाग देते हैं दोस्तों। अब P देखिए, राम जी ने कितना दिया? 10,000 रुपया दिया। कितने पर? 5% पर। जो अभी क्वेश्चन में दिया था 5%, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब गुड़े 100 कितना हो जाएगा? 1,000। कितना हो जाएगा दोस्त? 1,000 रुपये। मतलब अब श्याम राम जी को कितना देंगे 2 वर्ष के बाद? 1,000 और प्लस 10,000, 11,000 रुपया देंगे। और वही 11,000 हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। वही 11,000 हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई सभी को हमारे वहीं से। अब हम देखते हैं एक चीज और डिस्कशन करेंगे हम, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं साधारण ब्याज में, जितने भी प्रकार के, सब टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों। और ये बहुत ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? तो बड़े ध्यान से, जो भी बच्चे नए हैं, जो इसके पहले पढ़ चुके हैं और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो दोनों बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा दोस्तों, ठीक है, एकदम कह सकते हैं 0 से हीरो तक। अब देखिए दोस्तों, अगली बात हमारा, हमने कहा SI, हमने कहा था इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम क्या हमारा मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब R और T का जब हम गुणा कर देंगे तो वही कितनी धनराशि मिलेगी, 10,000 पे कितने धनराशि मिला हमारा, वही साधारण ब्याज। तो एक फार्मूले से तो हमने ये निकाला पट बराबर कि 10,000, और दूसरा था क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 10,000 दिए थे राम जी 5% के 2 वर्ष के लिए दिए थे ना। अब अगला चीज हमें कि अगर हमें सीधे डायरेक्ट साधारण ब्याज निकालना होगा, कई बार न्यूमेरिकल में पूछ देता है, तो हमें क्या करना है? इसका और इसका मल्टीप्लाई करना। देखें ना किया ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10%। और 10% को 10,000 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 गुणे 10%। प्रतिशत लिखा है, और सभी को पता है प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं,
लिखते हैं। अभी अब आप लोग को बताया भी, हमने 100 लिख दिया, प्रतिशत हटा दिया और 1/100 लिख दिया, 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो, तो 1 2 3, तो हमारा क्या आ गया आंसर 1000। आई बात समझे, ये हमारा एसआई निकल गया 1000 रुपया। अब कितना वापस देंगे भैया, ब्याज दिए 1000 और प्लस 10,000, टोटल मिला के कितना श्याम जी देंगे, 11,000 रुपया देंगे। कितना देंगे, 11,000 रुपये। आई बात समझ में। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा बेहतरीन, उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतना आसान था, बेसिक चीज़ें थी, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आइए पहले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 7200 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है। 8 महीने का पूछ रहा है आपसे साधारण ब्याज, 8 माह का। ठीक है, लेकिन जो ब्याज की दर है वो वार्षिक दर है। वार्षिक मतलब 1 साल, वर्ष मतलब क्या है, 1 साल को, वार्षिक मतलब 1 साल की बात कर रहा है। 5% जो ब्याज लग रहा है वो 1 साल पर 7200 रुपये दिया। और भैया श्याम जी कहें कि 8 महीना में ले लो भैया हमसे, हमारे पास हो गया है, तो 8 महीने तक का ब्याज देंगे। आई बात समझ में। तो उसका कैसे ज्ञात करना है दोस्तों, तो उससे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 4000 की धनराशि 15% की वार्षिक दर से 5 वर्षों, यहाँ पे देखिए वहाँ 8 महीने का दिया है, यहाँ 5 वर्षों के लिए दिया है। उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले पी दे रखा है, मानो 7200 रुपया दिया 5% वार्षिक दर से 8 महीने के लिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो सिंपल सा फार्मूला एसआई के लेके चलते हैं, एसआई को लेके चलते हैं, पर बटे का 100। और जो वार्षिक दर है मतलब 8 महीना, अगर इसको 8 महीनों को वर्ष में डिवाइड करना है तो क्या करना है, 8 महीनों को अगर वर्ष में बदलना है, 8 महीने को वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो वर्ष में बदल जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए, पी दे रखा है 7200 रुपया, हमने लिख दिया पी 7200 रुपया। ठीक है, रेट दे रखा है 5%, हमने 5 लिख दिया। समय दिया है 8 महीना दे रखा है, 8 माह, और इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 12 का, 1 साल में कितना महीना, 1 साल में कितना महीना होता है दोस्तों, 12 महीने होते हैं। तो 12 का गुणा अब बटे का 100, इसको कैलकुलेशन 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेशन। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा जितना आया इसका। ठीक है, चाहे कर लीजिए, 8 बचे 8 या ऐसे काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा 1 12, 3 चौके 12, आइए 5 दूनी 10, कितना आ गया 24 गुणे 10 बराबर 240 रुपया। चलिए यहाँ तक हमने कैलकुलेशन जितना आप आसान करना चाहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वो चीज़ें देखना है कि हम कहाँ से आसान कर सकते हैं। चाहे तो हम इससे गुणा कर दें, लेकिन जो हम जानते हैं कि 5 गुणे 10, ये 10 हमारे एक डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं 0 के 24 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कैलकुलेशन रोल प्ले करता है दोस्तों, सबसे मजेदार जबरदस्त धांसू। आया समझ में। चलिए अब हमारा 240 रुपया हो गया कि 7200 रुपये दिया 5% पर 8 महीने पर, कितना हमें देना पड़ेगा भैया, 240 रुपया देना पड़ेगा। आएगा समझ में, 240 रुपया देना पड़ेगा। ये हमारा एक कह सकते हैं कि ये जो हम लोग ओल्ड मेथड है, ये ओल्ड मेथड पुरानी विधि। अब इसी को मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया, नए तरीके से सॉल्व किया गया। वो कैसे, जगह कम होने की वजह से। चलिए यहीं पे कर देते हैं, सेकेंड मेथड। अगर आप करना, हमने कहा था कि रेट
और वर्ष, इन्हीं दोनों के गुणनफल हमारा साधारण ब्याज होता है, बोला था ना। चलिए, तो 5% गुणे 8 महीना, ठीक है। तो साधारण ब्याज 5% गुणे 8 महीना, 8 महीना दे रखा है तो को वर्ष में बदल लेते हैं 12। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। कितने पर निकालना है हमें? 7200 रुपये पर। तो यहीं पर 7200 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 गुणे 8/12। हाई बात समझ। यहाँ माह आ गया, महीना आ गया है, तो इसलिए इतना बड़ा हो गया है। सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा यही चीज़ें ये जानेंगे तभी ये कर पाएंगे, ये जानेंगे तभी ये कर पाएंगे और मजा भी आएगा। चलिए ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 240 रुपए। चलिए सेकंड क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, ठीक है बाबू। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4000, सेम चीज हुई, तो इसको हम पर से न करके सीधे हम साधारण ब्याज के प्रतिशत पर निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज करना क्या है? 15%। 15 कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वहां पर हम इसका हम क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 गुणे 5 कितना आ गया भैया? 75%। 75% कितने पे निकालना है? 4000 का, ठीक है। तो साधारण में कितने में निकालना है? 4000 का। आई बात समझ में? यही हमारा साधारण ब्याज हो गया, यही हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मित्रों? क्या हो जाएगा? 4000 गुणे 75% हटा देंगे, बटे का 100 कर देंगे। आई बात समझ में? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30 और 1 जीरो। ये 3000 रुपया ब्याज देना पड़ा है भैया। 4000 रुपये 15 वर्ष के 5 वर्षों में वो कितना ब्याज दे रहा है? 3000 साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 3000 रुपया। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि उसे कुल मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन कितना होगा? तो मिश्रधन कितना होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का मिश्रधन का आंसर क्या आएगा? मिश्रधन का आंसर क्या आएगा? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो बिल्कुल इन दोनों से अलग है, बेहतरीन है, जबरदस्त है, एकदम मजा आने वाला है दोस्तों। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर किस प्रतिशत, मतलब रेट पूछ रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। 8 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है? तो एक सिंपल सा मेथड है हमारा, 2 - 1 अपान का 8 गुणे का 100। आई बात समझ में? इसको कर देंगे, लेकिन ये है क्या, इसको समझने से पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला देखने से पहले इसको सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है किस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, मतलब मिश्रधन, जो हमारा मिश्रधन है
जो मिश्रधन मिल रहा है 8 वर्षों में 2 गुना मिल रहा है, मतलब हम 100 रुपया दे रहे हैं और 8 वर्ष के बाद वो हमको 200 रुपया दे रहा है दोस्त। 8 वर्ष के बाद हमें 200 रुपया दे रहा है। आई बात समझ में? मतलब कि कहते हैं ना भैया कि 10,000 जमा कीजिए, 10 साल के बाद आपको 2 गुना मिलेगा। ठीक है, LIC का जो पॉलिसी होता है उसमें कहते हैं कि आप 10,000 रुपये जमा कीजिए 10 वर्ष के लिए, आपको 2 गुना इसका मिलेगा। 10,000 जमा कर रहे हैं तो आपको 20,000 मिलेगा। तो उसी तरीके इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आप 8 वर्षों में आपको 2 गुना मिलेगा, मतलब मिश्रधन कितना मिलेगा? मूलधन का 2 गुना, मूलधन का 2 गुना मिलेगा। ठीक है, ये पहले बेसिक नियम है। बेसिक नियम को सीखना सबसे जरूरी और अहम है बाबू। ठीक है, तो पहले बेसिक से करते हैं, फिर क्या शॉर्टकट मेथड। तो ये मिश्रधन हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मिश्रधन बराबर मूलधन अब प्लस का ब्याज, यही पढ़ा। तो मिश्रधन हमारा दे रखा है 2 गुना है मूलधन का। ठीक है, और एक मूलधन जी यहाँ है अब प्लस ब्याज। तो ई मूलधन के जब इधर लाएंगे तो 2 में से एक जन कट्टी कर ले जाएंगे, तो मूलधन बराबर क्या निकलेगा? ब्याज के। मूलधन बराबर हमारा ब्याज के निकला। अब हम जानते हैं कि मूलधन बराबर हमारा फार्मूला होता है, या ब्याज बराबर हमारा फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, यही होता है। मूलधन का जगह हम क्या रख देंगे? ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने रख दिया SI गुणे R कितना है पूछ रहा है, समय कितना है 8 है, अब बटे का 100 और ये SI के बराबर है। तो SI से SI कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों? 1 R गुणे 8 बटे का 100, यही निकलेगा। 100 इधर हो जाएगा तो R बराबर क्या निकल जाएगा? 100/8। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 सही 1/2%। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा जो आप लोग एकदम बेसिक से कह सकते हैं कि सवाल को अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास एग्जाम में तो उतना टाइम है नहीं। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में तो उतना टाइम है नहीं, तो इसी को टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमारा एक सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल सा नन्हा सा मुन्ना सा। हाँ, वो क्या होता है मेरे दोस्त? रेट कभी भी ज्ञात करना हो तो n-1 अपान का t क्या है? समय है। n गुना है, n यहाँ पे क्या है? गुना है -1। और रेट, ये रेट का फार्मूला हो गया। और रेट अभी बताया, पहले शुरुआत में ही हम लोगों ने बताया कि रेट या दर हमेशा किस में होता है? कितना होता है? प्रतिशत में होता है। और प्रतिशत मतलब 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए n मतलब गुना, हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 100 गुना, जितना मजा आए, जितना गुना कर सकते हो उतना गुना। आइए समझ में। लेकिन हमारे प्रश्न में कहा है 2 गुना। हमारे प्रश्न में क्या कहा है? 2 गुना। तो n की जगह क्या हो जाएगा? 2 -1। और कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो बटे का 8 और गुणे का 100। आई बात समझ में? तो 1/8 गुणे का 100, वही चीज निकला हमारा जो इसके पहले भी निकाला था उतना चीजें। बस ये 2 लाइन में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो ये सीधे से सॉल्व हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। आई बात समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? हाँ, तो एक क्वेश्चन का कमेंट करके सभी लोग आंसर बताएंगे। यदि किसी धनराशि पर, ठीक है, यदि n का मान 16 और t
8 हो तो रेट क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि n 16 गुना हो और t हमारा 8 वर्ष हो, सॉरी, तो रेट हमारा क्या होगा यही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका कमेंट करके सभी लोग जल्दी से इसका आंसर हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा रेट का। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके तुरंत बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 625 रुपये की धनराशि पर 625 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 25 रुपया बढ़ जाता है। 625 रुपये देने पर साधारण ब्याज कितना निकल जा रहा है? 25 रुपया मिल रहा है उसको। जब समय को 2 वर्ष में बढ़ाया गया, जब समय को 2 साल के लिए बढ़ाया गया तो उसे 25 रुपया अधिक मिल रहा है। तो प्रतिशत मतलब रेट का मान पूछ रहा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी को 625 रुपया दे रहे हैं, 625 रुपया, तो 2 वर्षों में उसे 25 रुपया अधिक मिल रहा है, 25 रुपया अधिक मिल रहा है, तो दर क्या होगा? मतलब किस दर पे उसको 25 रुपया अधिक मिल रहा है, इस सवाल में यही पूछ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जिन लोगों ने किया है इसका सिंपल से फार्मूले से ही कर देंगे आप लोग। पर बार भैया, हाँ आई बात समझ में? एसआई दे रखा है 25 रुपया। ठीक है, कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 25 रुपया। साधारण ब्याज यही है ना, कितना मिल रहा है दोस्तों? 25 रुपया। तो ये हमने 25 लिख दिया। अब प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना हमने दिया था उसको? 625 रुपया दिया था। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए भैया? 2 वर्ष के लिए। क्लियर है? अब तो गुड हो गया। ये तो इसका स्क्वायर है, तो 25 बार में उड़ जाएगा। 25 दूना 50, तो r बराबर क्या निकल जाएगा? 100 बाई का 50। 100 बाई का 50। 1 0 से 1, 5 दूनी 10, तो r बराबर किस प्रतिशत पर निकल जाएगा? 2% की दर पर। ठीक है, 2% पर दिया तो 625 का कितना मिला? 25 रुपया मिला। आई बात समझ में? अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और फुल्ली सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू दोस्त, मस्त रहिए, अच्छा रहिए, ठीक है, और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू क्लास।